एवरीवन, वेलकम बैक टू सोम्स किचन। और आज मैं सोम्स किचन में आपके लिए बना रही हूँ घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से एक बहुत क्रंची, हेल्दी, बहुत अच्छी क्रिस्पी कुकीज़। तो चलिए कैसे बनाते हैं हम अपनी आटा कुकीज़। म्यूज़ली हम लोग उसमें यूज़ करेंगे, बहुत सारे सीरियल्स, और मैं उसके साथ शेयर करूँगी कुछ और सीक्रेट टिप्स दैट विल मेक योर कुकीज़ मोर क्रिस्पी एंड क्रंची। तो चलिए बनाते हैं कुकीज़। यहाँ पे मैंने 1 कप म्यूज़ली ले ली है, और आप कुछ भी ले सकते हैं। ये थोड़ी शुगर कोटेड म्यूज़ली है, और यू कैन यूज़ कॉर्नफ्लेक्स ऑल्सो, और कोई एनी अदर सीरियल्स ऑल्सो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आटा कुकीज़ बना रही हूँ, तो उसमें मैं ये थोड़ा सा हेल्दी टच देने के लिए ये यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और ये मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, 7 इंग्रेडिएंट्स कुकीज़ बनाने में जो मेरे को लगेंगे। ये आटा है, व्हीट फ्लोर, ये कॉर्न फ्लोर में यूज़ करूँगी, केवड़ा वाटर फॉर फ्लेवर, बटर बाइंडिंग के लिए, और क्रिस्पीनेस के लिए हम यूज़ करेंगे। मैं अनसॉल्टेड बटर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 100 ग्राम्स का। ये पैकेट मैंने लिया है और ये 100 ग्राम्स का पैकेट है, तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगी। और यहाँ पे अब मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रख दिए हैं, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स से ही हमारी कुकीज़ बनेंगी, बहुत क्रिस्पी क्रंची कुकीज़ बनेंगी। तो चलिए सीखते हैं कुकीज़ बनाना। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे आटा। मैंने व्हीट फ्लावर आई हैव टेकन, व्हीट फ्लावर हमने लिया है 1 कप, अप्रोक्स 100 ग्राम करीब ये रहेगा। और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है, जो मैंने निकाल के रखा था। और ये मैंने यहाँ पे म्यूज़ली अपनी डाल दी है 1 कप, अप्रोक्स सारे बराबर कप्स हैं, तो उसी के इक्वल साइज़ के ही मैंने रखे हैं। और यहाँ पे जो मूसली है, इसको आप अच्छे से क्रश कर दीजिए। और रेजिन्स वगैरह भी इस पे रहते हैं, थोड़ी चेरीज़ रहती हैं, तो अच्छे से आप उसको तोड़ लीजिए, बहुत अच्छे से मैश कर लीजिए कि छोटे छोटे उनके पीस हो जाए, क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी कुकीज़ बनाएंगे, तो बीच में वो आएंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके नटी टेस्ट देने के लिए। जो आलमंड्स वगैरह हैं वो सब आपकी कुकीज़ का पार्ट हो जाएंगे, तो बहुत बड़े अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि दो फाइनली जो मैंने शेप देना है वो बहुत छोटा सा शेप दे रहे हैं हम लोग कुकीज़ को, तो इसलिए आप इसमें उसे अच्छे से क्रश कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 कप शुगर, और ये शुगर मेरा नॉर्मल शुगर मैंने लिया है और मिक्सी में इसे ग्राइंड कर लिया है। और वही शुगर को मैंने यहाँ पे आइसिंग शुगर नहीं यूज़ किया है, सिंपल आप नॉर्मल जो घर के में आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसी से मैं ये कुकीज़ बना रही हूँ। और आपके पास अगर केवड़ा वाटर नहीं है, आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो इसकी जगह, नहीं तो कार्डिमम इलायची पाउडर आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो ये दीज आर द ऑप्शंस, आप जो आपके घर में अवेलेबल है आप उससे बना सकते हैं कुकीज़। और वाइट बटर के लिए, अगर आपके पास वाइट बटर नहीं है, मार्केट से अभी नहीं अवेलेबल हो सकता, मलाई रहती है, तो आप उससे वाइट बटर बना लीजिए। वो वाइट बटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट उसको थोड़ी देर आप फ्रीज़ कर दीजिए, देन यूज़ करिए। ये यहाँ पे मैं अभी कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ, 1.5 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। दिस विल गिव अ गुड टेस्ट एंड टेक्सचर टू योर कुकीज़। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप रहता है कुकी का, जो मतलब मुझे लगता है, और मैं यूज़ करती हूँ इसको अपनी कुकीज़ में। आप ये ज़रूर डालिएगा कस्टर्ड पाउडर यहाँ पे, तो इससे एक बहुत अच्छा सा टेक्सचर और एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और इसको अच्छे से अब यहाँ पे हमने सब हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स देखिए सब अच्छे से मिल गए हैं, सब ड्राई हैं, बस वेट करने में हमारे पास एक बटर है, इसी से हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। हम इसमें कोई दूध कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, केवल हमें बटर से बाइंडिंग करनी है। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ कुकीज़, जो मतलब बटर से अगर आप इसकी बाइंडिंग अच्छे से करेंगे तो आपकी कुकीज़ बहुत क्रिस्पी, बहुत अच्छी बनेंगी। तो 1-2 टिप्स होती हैं बहुत इम्पॉर्टेंट कुकीज़ बनाने में, अगर आप उन्होंने उस चीज़ को आप इसे ध्यान में रखेंगे तो आपकी कुकीज़ हमेशा बहुत अच्छी बनेंगी, बहुत क्रिस्पी बनेंगी। और
टेस्टी भी बनेंगी और इसको मैं आपको कभी भी मतलब आपका ये नहीं होगा कि इस बार मेरी कुकीज़ अच्छी नहीं बनी। आपकी कुकीज़ हमेशा डेफिनेटली अच्छी बनेंगी अगर आप 2-3 टिप्स का कुकीज़ में ध्यान देंगे। पहला, आप कुकीज़ में बटर प्रॉपर पोर्शन में होना चाहिए, उसका प्रपोर्शन में होना चाहिए। प्रॉपर प्रपोर्शन में अगर बटर है और आटे का बराबर अच्छे से आप इक्वल पोर्शन में डाल रहे हैं तो आपका सही कुकीज़ अच्छे बनेंगे। टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कुकीज़। आप बहुत हाई टेम्परेचर में कुकीज़ ना बनाएं क्योंकि हाई टेम्परेचर में कुकीज़ बहुत अच्छी नहीं बनती हैं, जल भी जाती हैं और वो क्रिस्पीनेस नहीं आती। कुकीज़ के लिए आई ऑलवेज़ प्रेफर कि आपका 150 और 160 से ज़्यादा ना हो टेम्परेचर। स्लो हीट में जब वो बनती हैं तो बहुत अच्छी बनती हैं आपकी कुकीज़। तो इस चीज़ का थोड़ा सा, दीज आर द 2-3 इम्पॉर्टेंट टिप्स व्हाइल यू आर मेकिंग कुकीज़। बट आई फील जब मैं कुकीज़ बनाती हूँ तो मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं उनको अच्छे कम टेम्परेचर में बनाती हूँ तो मेरी कुकीज़ ज़्यादा अच्छी बनती हैं। सो दिस आई एम शेयरिंग विद यू। और ये देखिए बटर से, और आई यूजुअली अवॉइड पुटिंग मिल्क इन दिस कुकीज़ में। यूजुअली लोग मिल्क वगैरह से बाइंडिंग करते हैं और या बटर मिल्क से, बट आई डोंट लाइक। आई प्रेफर कि आप बटर से ही प्रॉपर बाइंडिंग अगर होती है तो बहुत अच्छी कुकीज़ बनती हैं। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आप बाकी भी आप बना सकते हैं वैसे जैसे आपको चाहिए मिल्क डाल के, बट आई प्रेफर लाइक दिस। इसको आप अच्छे से अब बाइंड कर लीजिए। इसमें बहुत स्मूथ सा कुकी डो नहीं चाहिए हमें, बहुत क्रंची नटी से हमें कुकीज़ बना रहे हैं हम, तो थोड़े क्रम्स रहेंगे इसमें उसको, बट बटर इज़ देयर तो वो बहुत अच्छे से बाइंड हमारा हो जाता है और बहुत अच्छे से कुकी निकल के आती हैं। और ये देखिए मेरा यहाँ पे आटा ऑलमोस्ट हो गया है अच्छे से। इसको मैं दबा के, बहुत हमें इसे गूँथना नहीं होता है, बस आप इसे इकट्ठा करते चलिए ऐसे करके। प्रेस कर, जैसे इकट्ठा करा देन प्रेस इट उसे टूवर्ड्स डाउनवर्ड, तो अच्छे से वो बाइंड होता चलता है आपस में। सारे पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं और हमें बस वही चाहिए कि आपस में अच्छे से बाइंड हो जाएं। ऐसे करके 6 क्रम्स हैं तो ये सारे आप उसमें एक साथ इसी डो में आप उसे इकट्ठा करते चलिए, प्रेस करिए, एक बॉल सा आपका बनता जाएगा। दिस इज़ द वन स्टाइल ऑफ मेकिंग कुकीज़। कुकीज़ अब बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट तरीके से आपकी बनती है। हेयर आई एम शोइंग एगलेस कुकीज़, घर में आटे की एगलेस कुकीज़ विद म्यूज़ली, बहुत अच्छे। और भी कोई सीरियल्स वगैरह आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये लिया है मेलन बॉल स्कूपर मैंने ले लिया है, जिससे मैं ये शेप दे रही हूँ। आप कोई भी स्पून ले सकते हैं, आप सिंपल अगर आपके पास नहीं है तो अगर किसी चॉकलेट ड्रिंक वगैरह में भी यूजुअली ऐसे स्कूपर्स आते हैं, स्पून्स आती हैं। और किसी कैप से, बट कैप से डिफ़िकल्ट टू टेक आउट, उसको निकालना थोड़ा टफ हो जाता है। इससे आप बैंग करते हैं, कम्स आउट। सी ये आप रखा और ये प्रेस किया, इक्वल साइज़ की एक तो आपकी कुकीज़ बनती हैं और इजी भी हो जाती हैं। बहुत बैठे बैठे आप आराम से इसे कुकीज़ बनाते जाइए। बच्चों को भी आप दे सकते हो, दे कैन ऑल्सो मेक, आराम से लोग बना के भी बैठ, कोई भी बना सकता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आर्ट नहीं चाहिए, बट हाँ आपकी कुकीज़ इक्वल साइज़ की आ जाएंगी। इसी देखिए मैंने सारी कुकीज़ बना दी हैं। 1 कप आटे से आप कितनी सारी कुकीज़ बन जाती हैं। नो नीड टू गो टू द बेकरी। आपकी बेकरी में आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको जाके कुकीज़ ख़रीदनी पड़े। और ये अब मैंने सारी कुकीज़ एक साथ रख के इसको मैं रेफ्रिजरेट करूँगी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप वाइल मेकिंग कुकीज़। आप उसे थोड़ी देर रेफ्रिजरेट करिए 10 to 15 मिनट्स के लिए। अभी मैंने एक साथ ये रख दी हैं, बट मैं बेकिंग के टाइम पे इनको अलग करूँगी क्योंकि वो आटा कुकीज़ यूजुअली इतनी ज़्यादा नहीं फैलती हैं, बट फिर भी आप इतनी क्लटर करके नहीं रख सकते हैं उसको। थोड़ा मुझे बेकिंग टाइम पे हम इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। और अभी मेरे को रेफ्रिजरेटर में रखनी है तो इसलिए मैं इसको एक प्लेट में करके क्लीन रैप से रैप करके
मैं इसे रेफ्रिजरेट कर दूंगी फॉर 15 मिनट्स एंड इन दैट टाइम मैं अपने माइक्रोवेव ओवन को प्री हीट के लिए डाल दूंगी 15 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे। कि मैंने इसे अच्छे से सील कर लिया है और इसे हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, क्योंकि मेल्टेड बटर रूम टेम्परेचर में हमें रखा है, वो सब मेल्ट हो जाता है, उतना अच्छा कुकीज़ का टेक्सचर नहीं आता है अगर हम डायरेक्टली बनाएं। और रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद ही काफ़ी अच्छा टेक्सचर इसका आता है। और इधर मैंने फ्रिज में वो रखा एंड कुकीज़ रखी एंड इन अदर हैंड मैंने प्री हीट कर दिया अपना ओवन। सी आफ्टर 15 मिनट्स मैंने इसे रिमूव किया क्लीन रैप को, और अपनी मैं यहाँ पे अब कुकीज़ लेके इसको 2 पोर्शंस में ले लूँगी। एक ही टाइम पे मुझे बेक करना है, तो मैंने एक बटर पेपर पे डायरेक्टली रख दिया है। सी माइक्रोवेव की ट्रे के ऊपर ही मैं रख रही हूँ बटर पेपर के ऊपर। और बटर पेपर के ऊपर और डायरेक्ट रखने में भी डिफरेंस आ जाता है, नीचे से हल्का सा ब्राउनिंग हो जाता है अगर आप विदाउट बटर पेपर रख रहे हो। तो ये मैंने रखा 20 मिनट्स के लिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड में मैंने इसको बेक करने के लिए रख दिया है। और ये मेरी बेक हो गई हैं 20 मिनट्स बाद। सी देखिए बहुत अच्छा सा इसमें कलर आया, बहुत ओवर कुक भी नहीं हुई हैं, बहुत अच्छी सी कुकीज़ आपकी रेडी हो गई हैं। और ये आप इसको बेक करने के बाद 2-3 मिनट माइक्रोवेव में रहने दीजिए एंड देन आप उसको निकालिए। सी अच्छे से आराम से आपकी निकल जाती हैं। और इसको अच्छे से ठंडी होने दीजिए और उसके बाद ही आप यूज़ करिए। सी एक जो बेकिंग पेपर डायरेक्ट रखी थी उसमें हल्की ज़्यादा ब्राउनिंग हुई है और बेकिंग पेपर वाले के उसमें कम ब्राउनिंग हुई है। तो दिस इज़ अ डिफरेंस है कि आप डायरेक्टली और वैसे रखते हैं। और अच्छे से जब ठंडी हो जाए आप उसे सेव करके रख लीजिए और enjoy करिए cookies, and I'll be sharing some more cookies recipe with you. So see you soon.